और मतलब यस देन माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार। सो आई, अरे हम ये बात आज भूल गए कि आज हम हिंदी के हैं, मास्टर हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि देखिए सेकंड जो मैंने आपको जो पार्ट चल रहा है, पूरा पार्ट आपका इस पर आधारित है कि पद आपका क्या क्या होता है ना। यहाँ क्योंकि हमारी अगर साहित्य हिंदी की अगर वो होती है, बात होती है ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बच्चों यह जान लेना चाहिए कि हमारी जो साहित्य हिंदी को 3 भागों में हमने उसको बांटा है। पहला जो हमारा जो भाग है वो क्या है आपका, है ना। दूसरा जो है भाग वो आपका क्या है, पद। और जो तीसरा जो भाग है वो क्या है ना, है ना। यहाँ तक तो आपको पता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं क्या, पद के बारे में आज आपको बता रहा हूं। पद क्या है आपका, पद साहित्य वो है कि जहां पर हम लय, सुर, ताल, मात्राओं के बंधनों से, है ना, उन मात्राओं को जोड़कर या उन मात्राओं से संबंधित जब हम कोई बात कहते हैं तब वह आपकी क्या होती है, पद होती है। और जो चीज आपके व्याकरण और उससे मैं सुर लय ताल से विहीन है, जो मतलब बिल्कुल नहीं होती उसमें यूज, तो वो आपकी क्या होती है, गद्य होती है ना। जहां पर हम वाक्यों के सहारे अपनी बात कहते हैं, मतलब जो हम सामान्य बोलचाल में जो बातें कर रहे हैं वो सब क्या है, गद्य है। हम दैनिक जीवन में जो भी बातें करते हैं या जो भी इधर उधर से हम बोलते हैं करते हैं वो सब क्या होता है, गद्य होता है। और जब भी हम कोई चौपाई गाते हैं, दोहा गाते हैं, गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, कोई भजन, है ना, तो वो सब आपका क्या है, पद है। और जब जहां पर गद्य और पद दोनों के होते हैं मिश्रण, तो वो क्या होता है, चंपू। शायद आप लोग तो बच्चों वहां से आते हैं, गांव से आते हैं, तो आपको आला है, आला गांव में बसता है ना, आला गांव में बजाते होंगे ना, देखा हुआ लोग बजाते ढोला, हाँ, है ना। तो वो जो आपका आल्हा जो होता है, आल्हा, है ना, और ये आपका ढोला, तो ये आपके कौन से काव्य होते हैं, चंपू काव्य होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, पहले वो बात को बताते हैं, फिर उसके बाद में वो गाते हैं, गीत गाते हैं, फिर से बात बताएंगे, फिर से गीत गाएंगे। तो जहाँ पर क्या है कि गद्य और पद दोनों मिश्रित होकर के काम करते हैं, तो वो आपको क्या होते हैं, चंपू काव्य। तो गद्य और पद, ठीक है, यहाँ तो आई ना बात आपकी समझ में। अच्छा, पद साहित्य का ज्ञान हमें बच्चों को क्यों सौंपना चाहिए, क्योंकि पद साहित्य का ज्ञान हमें बच्चों को इसलिए सौंपना चाहिए ताकि 200 साल से पहले, 200-300 साल से पहले अगर हम 1200 की बात, आदि काल की बात करें, आपको ये भी पता है हिंदी साहित्य के 4 भागों में इसको बांटा गया। पहला आपका कौन सा, आदिकाल, पता है, आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल, जहाँ पर आपकी सारी जो भी होती थी पोइट्री, वो सब आपकी वीरता पर होती थी। वीरता से मतलब जैसे वो टाइम पर आपके पृथ्वीराज थे चौहान बादशाह थे, तो पृथ्वीराज चौहान के जो भी मतलब जो मंत्रियों में जो भी कवि थे वो आपके कौन से थे, अंदर बढ़ाई, है ना। तो ये क्या करते थे कि उस टाइम पर जितने भी बादशाह होते थे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो परमाल हो, कोई सी भी हो, तो जो भी शायर उनके होते थे, पोइट होते थे, वहीं नौकरी पाते थे, मंत्रियों में होते थे, और वहीं क्या करते थे कि बादशाह के ही उसमें बादशाह की प्रशंसा में गीत वो लोग गाते थे। और जब भी बादशाह आक्रमण के लिए कहीं बाहर जाते थे तो वही जो वीरता भरे जो गीत हैं वो गाए जाते थे, ताकि सैनिकों में जोश आए और वो लोग जाकर अपना जो है काम कर सकें। तो वो सब वो था। वीर गाथा के बाद आता है आपका कौन सा आता है काल, भक्ति आता है काल। क्यों आता है भक्ति काल? क्योंकि वीर गाथा के काल के बाद में देश में जो चालू हुए वो कहाँ चालू हुए,
मुसलमानों का आना चालू हुआ। सबसे पहले आपका कौन आया? मोहम्मद गोरी, है ना। फिर मोहम्मद गोरी के बाद आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, बाबर, शाहजहां, इब्राहिम लोदी, टीपू सुल्तान, ये बहुत सारे नाम हैं, है ना। तो ये जब ये लोग आए तो उन्होंने क्या काम किया? हिंदुओं को इन्होंने बहुत मारा पीटा। और हाँ, वीडियो पे भाई, और क्या, हाँ, तो वो क्या था कि जब उन्होंने हिंदुओं को मारा पीटा, तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए हो सबके सब, अगर कोई व्यक्ति तुमको बहुत ज़्यादा वैसा करे, परेशान करे, और वो तुमसे बल में, मतलब बल से मतलब है पावर में भी तुमसे बहुत अधिक हो, है ना, तुम उससे किसी भी प्रकार से पेश नहीं पा पाओगे, तो फिर तुम्हारे सामने विकल्प कौन सा आता है? तब तुम्हारे सामने विकल्प आता है ये कि जब कोई व्यक्ति आपको मारेगा पीटेगा और आपसे वो बलशाली है, तब आपके सामने एक ही विकल्प बचता है कि आप ईश्वर को वो करते हैं, है ना, हे भगवान है ना। जब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचता, आपके सामने कोई भी दिक्कत आए, जैसे आपसे ही कोई गलती हो जाए, पैसे चोरी हो जाए, गिर जाए, आज भगवान रुपया मिल जाए, पस्सा मारेंगे, तो क्या है कि जब व्यक्ति पर परेशानी का जब वो आता है दौर, तब उसको कौन याद आते हैं? भगवान। तो वो वीर गाथा काल के बाद जब मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा पीटा, तब उन सभी को याद आए कौन? भगवान। और जब उनको भगवान याद आए तो वो टाइम पर 400-500 सालों में जितनी भी पोइट्री लिखी गई, चाहे वो महाकवि सूरदास ने लिखी हो, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी हो, कबीरदास ने लिखी हो, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी हो, किसी ने लिखी हो, लेकिन वो सब कुछ भगवान को केंद्रित मान करके लिखी गई। तो वो जो था काल कौन सा रहा? भक्ति काल। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल इसलिए क्योंकि जो भी हिंदी साहित्य की जितनी सारी विधाएं थी, चाहे वो आपका दोहा हो, चौपाई हो, ओठा, सोठा, कुंडली, छंदबंद, जो कुछ थे, वो सब वहीं पे 400-500 वर्षों में कहे गए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब 400-500 साल हिंदू और मुसलमान जब ये लोग साथ साथ रहे, अब बात क्या है कि तुम ही देख लो, तुम्हारे सामने कोई आ जाए बाहर से, है ना, बाहर से आकर के तुम्हारे गांव में अपना वो बना ले मकान, तो क्या हुआ कि गांव वाले पहले 2-3 महीने तक तो उसको देख करके उल्टा सीधा वो बनाएंगे, मुंह बनाएंगे, चार तरफ बातें करेंगे, लेकिन फिर एक समय ये भी आएगा कि जब वो जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, धीरे धीरे गांव वाले भी फिर उससे प्यार करने चालू कर देंगे, फिर उठना बैठना चालू हो जाएगा। तो फिर यहाँ भी वही रहा, 400-500 सालों में हिंदू और मुसलमानों ने जब ये जान लिया कि ना तो हम जहाँ से जा रहे भैया देश को तुम्हारे पैसों त्याग के, और ना तुम जा रहे, तो फिर हमें भैया तुम क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे? एक काम ना करो, जब तुम यहीं पे ज़िंदगी बितानी है और हमको बितानी, तो एक काम ना करें, हम लोग अपना प्यार से रहें। तब फिर ये हिंदू मुस्लिम की बात आई एकता की। तो फिर क्या हुआ, फिर एक दौर हुआ चालू का प्यार का, और जो वो प्रेम का दौर चालू हुआ, तब इस देश में कैसी हुई बताएं आपकी? श्रृंगार मतलब प्रेम बड़ी करता है। तो वो कौन सा रहा काल? श्रृंगार काल, या फिर हम इसको आपका रीत काल भी कहते हैं, है ना। तो पहला आपका कौन सा? वीर गाथा काल, दूसरा आपका भक्ति काल, तीसरा आपका रीत काल। अच्छा, ये जाते जाते ये भी रहा 300-400 साल। फिर 400 सालों के बाद फिर जैसे आपका आया क्या 1664, है ना। 1664 का जो दौर है, यहाँ पर आपके तब भारत का सम्राट था जहांगीर, है ना। जहांगीर के बाद आपका शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब, और फिर आपका बहादुर शाह, है ना। तो ये जो जहांगीर का टाइम था, तो 1664 में आपने इतिहास में आपको मनोज सर ने बताया भी होगा कि यहाँ पर एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी,
पता है ना, वो आती है। और जब वो आती है तो क्या कहती है कि हमको यहाँ पर व्यापार करना है। वो आती है सिर्फ व्यापार करने, लेकिन वो आकर ये देखती है व्यापार करते करते कि भारतीय जो लोग हैं वो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं और इन बेवकूफ़ों को बहुत ही शीघ्र अपना दास बनाया जा सकता है। क्योंकि वो लोग आए तो उनके पास थी बंदूकें, पिस्टल थी। यहाँ के लोग पहले वाले थे, वे भाई से काम कर रहे थे, तलवारन से, भाला से, है ना। अब ये जन से भाला घुमा रहे हैं, हमने वहीं से कतई पिट तो ये मर गए, है ना। तो वो लोग फिर क्या थे कि जब बंदूक वाले से एक तलवार वाला कभी नहीं पाएगा जीत, है ना। तो वही बात थी, उनके पास में तोप थी, बारूदें थी, जहाँ के लोग यही घुमरे के लगे लाठी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मुसलमानों के बाद फिर अंग्रेजों ने कौन सा काम किया, फिर हिंदुओं को भी पीटा और संग में मुसलमानों को भी पीटा, है ना। फिर वो आए 200 साल, जब 200-300 साल अंग्रेजों ने काम किया तो आप कहा था आधुनिक काल। और ये जो काल था, ये वाले काल में फिर आपकी वीरता की भी कविताएं हुई, भक्ति काल की भी कविताएं हुई, प्रगतिवाद की भी हुई, प्रयोगवाद की भी हुई, और आपकी सबसे बड़ा वाद जो था वो था आपका छायावाद, है ना। तो ये सारी आपकी आधुनिक काल में हुई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि पद्य में मतलब अगर हमें बच्चे के भीतर पद्य साहित्य के लिए वो पैदा करना है, प्यार पैदा करना है, जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, तो हमें कौन सा काम करना चाहिए। तो क्या है कि जो इसमें पहला जो पॉइंट है इसमें कौन सा दिया आपका, मौलिक कविता का अभ्यास। हाँ, ये आपको पता है। पहले तो आप ये शब्द बताइए क्या होता है, मौलिक का क्या होता है मतलब। मौलिक का मतलब होता है स्वयं के, आपके स्वयं के विचार। मौलिक मतलब मेरा अपना, कि मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या कहता हूं। तो क्या है कि हम क्या करें, बालकों में मौलिक कविता लेखन का अभ्यास, मतलब हम बालकों को पद्य साहित्य का इतना ज्ञान दें कि वह स्वयं के ही गीत बनाना, शायरी लिखना, दोहा लिखना, जो भी साहित्य का काम होता है पद्य से संबंधित, वह स्वयं ही करना सीख जाएं। अब जैसे मैं तुम लोगों को ज्ञान दूं कि बच्चों, दोहा पता है आपको, दोहा नहीं पता, दोहा, अरे वो सांच बराबर तो नहीं, झूठ बराबर था, वो क्या होते हैं, दोहा होता है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि अगर हम दोहे की परिभाषा लें तो हमें ये भी मालूम पड़ता है कि दोहे में पद होते हैं, कितने होते हैं, पहला और जो तीसरे में मात्राएं कितनी होती हैं, 13, है ना। और जो दूसरे और चौथे में कितनी मात्रा होती है, 11, है ना। यहां तक आपको पता है। अगर उन दो पंक्तियों में आप में से, चारों में से कोई एक व्यक्ति दोहा बांधना भी सीख जाता है, मतलब खुद ही दोहा बनाना सीख जाता है, तो कैसे पाएगा सीख। आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जो बड़ी मात्राएं होती हैं वो आपकी कितने में गिनी जाती है, 2 में, और जो मात्राएं होती छोटी वो कितने में गिनी जाती है, 1 में। अब हमको दोहा कोई कहना है और बनाना भी है, तो हम क्या करेंगे कि हम दोहे को स्वयं, हम ये कोशिश करें कि बच्चा स्वयं का दोहा अपने आप ही कह पाए। कैसे पाएंगे आप, क्या आए हो तुम गांव से, ठीक है, देखो पढ़ने आज, है ना। अब जो कैसे बनते हैं दोहे, सामने सामने बैठ करके दोहे कैसे बनते हैं, आए हो तुम गांव से देखो पढ़ने आज, जी भर के मेहनत करो पेपर तुम्हारे पास, है ना, पेपर तुम्हारे पास। अब आप चाहें तो इनकी मात्राएं आप गिन लो, आए हो तुम गांव से, देखो अपनी कॉपी पे, गिनो मात्राएं, देखो पढ़ने यार, गिनो मात्राएं, 13, 11 आ रही कि नहीं आ रही।
आए हो तुम गांव से, फिर लगा देना बीच में कॉमा, देखो पढ़ने आज। अब मात्राएं गिनो उसकी बेटा कितनी हुई? हैं? फिर से इसको ऐसा करो, देखो चंद्रबिंदी को दो में गिनते हैं। अब देखो, आए दो दो, हो दो, तुम एक, माँ एक, गांव दो, एक दो, दो दो चार दो छह, और एक 7 और एक 8 दो 10 और एक 11 और 2 है ना, पूरी हो गई। अब ये वाली देखो मात्राएं, 2 2 4 5 6 2 8 2 10 और एक 11। कैसे तुमने की थी काउंटिंग, कैसे की थी? है ना, आए है ना, वो बड़ी एक मात्राएं दो में आओगी, दो में आएगी ना भाई। आपको ये मैं बताया था कि जो लघु स्वर कितने होते हैं, लघु स्वर होता है 3 आ ई उ, बस इन 3 को छोड़ के फिर जो भी बचेगा वो आपका 2 मात्राओं में नहीं होगा काउंट। अरे तो मात्रा देके छोटी ही तो है। हाँ, जब एक ही मात्रा पढ़ेंगे छोटी है। कौन सी वाली? छोटी है। छोटी, अरे बड़ी छोटी ए से मतलब नहीं है, वो तो आपकी ए है, ए वो दीर्घ में ही नहीं आती, केवल हाँ केवल यही 3 आते हैं बेटा। हाँ केवल यही 3, अब एक उ, बाकी के जो भी है वो सब 2 में आएंगे। हाँ वो सब एक है ना। अब आप देख लो, आ 2 ए 2 ओ 2 तुम, एक म, एक गा 2 व, एक से 2 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 13 से आपकी एक ही मात्रा है ना। से तो फिर एक ही होना चाहिए। क्यों? से आपकी ये वाली मात्रा है ना, एक ही से आपकी एक ही मात्रा है ना, है ना। से की जगह अगर ये होता सो तो आपकी मात्रा होती 1, लेकिन यह होता सू तो होती 2, है ना। ये आपका होता से तो होती 1, ये होता सी तो होती 2, है ना। बात आई समझ में? तो केवल अब एक ओ की मात्राएं छोड़ के सब 2 में गिनी आती है। तो क्या हुआ, आप चाहें तो ऐसे भी दोहा बनाना सीख सकते हैं। और बात क्या है, दोहा बनाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि हम जो भी चीज़ बनाएं उससे पहले एक बार दोहे की जो पारंपरिक जो धुन है उसमें उसे गा करके देखें। और जब हम उसे गा करके देखेंगे और जब वो बिल्कुल सही एकदम, हम बिना कहीं रुके बिना कहीं हटके जब हम उसको कह जाएंगे तो वह मात्राओं में खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि हम बच्चों में सबसे पहले तो ये चीज़ को जाहिर करें कि वो मौलिक स्वयं ही अपनी शायरी को कहना सीखें, खुद ही अपना कवि बनने का प्रयास करें। और जब वह स्वयं शायरी को कहेंगे, गीत को कहेंगे, दोहों को कहेंगे, तो वह स्वयं की भी शायरी उन्हें पढ़ने का शौक होगा और फिर दूसरों का भी पद साहित्य उन्हें पढ़ने का शौक होगा। तो जब ये शौक होगा तो वह पद साहित्य के प्रति बच्चों की जिज्ञासा खुद ही जाकर होगी। अच्छा, दूसरा क्या है, कविताओं का कंठस्थी, मतलब वो जो भी कविताएं देखें या पढ़ें वह उन्हें याद होनी चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मुझको मेरी भी सब कविताएं याद हैं और जितने बाहर के जो कवि हैं उन सब की भी याद है और जो अंग्रेजी के जो कवि हैं वो भी सब याद है ना। तो क्या है कि मैं स्वयं हूँ, पोइट हूँ, कवि हूँ, तो मुझको शायरी की तरफ मेरा जो है ध्यान मेरा याद आता है। तो क्या है कि सभी कविताएं बच्चों को कंठस्थ याद होनी चाहिए ताकि जब भी
साहित्य संबंधी, पद संबंधी कोई भी उन्हें बात बतानी हो तो वह सोदाहरण के साथ प्रस्तुत कर सके, है ना। अब जैसे आप लोग ही हैं, गांव में आपसे कहे पैसों के लिए कोई, अरे तुम तो पैसा पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आते, तुम्हें तो माया मोही है, तो तुम क्या करोगे कि तुम उस व्यक्ति से ये कह सकते हो कि देखो मेरा ध्यान पैसे पे नहीं, क्योंकि मैं ये वाले विचार को फॉलो करता हूँ। कौन सा विचार? साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये क्या था कि ये बात आपने वो वाले व्यक्ति से जब कही जब वह आपसे बात बोल रहा था पैसों से संबंधित, तो आपने उसे क्या बताया कि मुझे पैसा इतना मोह नहीं, मैं चाहता हूँ कि भगवान हमको इतना खाने पीने को दे दे कि अपना भी पेट भरा रहे और बाहर वाले का भी हम पेट भर सकें। तो आपने क्या किया कि आपने एक बेहतर बात सामने वाले को बता दी और वो इस बात को जान भी गया। तो कविताओं का कंठस्थीकरण भी, मतलब कविताओं को पूरा याद होना भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है? अंताक्षरी। आपने इसी देखिए, आप लोग स्वयं भी बहुत बार ये कहते हैं सर अंताक्षरी आप लोग करवा दो, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे का जो मानसिक ज्ञान जो होता है कि कौन से वाले वर्ड से पा पे तुम्हें कितने गीत याद हैं, चा पे तुम्हें कितने गीत याद हैं, ढा पे तुम्हें कितने गीत याद हैं, या कितने दोहे याद हैं, या फिर हम अंग्रेजी की स्पेलिंग की जब हम वैसे करते हैं खेलते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है कि बच्चों को कितने ज़्यादा वो याद है, मीनिंग याद है। तो क्या है कि अंताक्षरी के माध्यम से भी हम बच्चों को गीत दोहों का भी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और बालक क्या करेंगे कि खेल खेलते 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 भी अपना जो ज्ञान है उसको विस्तार दे पाएंगे। मतलब ये क्या है, खेल खेल में, है ना। अच्छा, चौथा आपको क्या है? कवि सम्मेलन। क्या हमको क्या करना है कि हम अपने ही कक्षा के बहुत सारे बच्चों को, अच्छा तुम बन जाओ महादेवी वर्मा, तुम बन जाओ जयशंकर प्रसाद, तुम बन जाओ कि सुभद्रा कुमारी चौहान, आप बन जाओ भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, हम अपने ही विद्यालय में एक कवि सम्मेलन करते हैं। तो क्या हुआ कि जो महादेवी वर्मा बनी है वो क्या करेंगी, महादेवी वर्मा के जो भी इन्होंने कही हैं वो पाठ करेंगी। आप बनी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, तो आप अपनी काव्य पाठ करेंगी कि बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। आप कहेंगी मैं नील बनी दुखी बदली, है ना। तो जो जैसे जैसे जिसको हम जो देंगे रूप, तो वो क्या करेगा कि हम आज जयशंकर प्रसाद बने हुए हैं, तो कम से कम आज हम जयशंकर प्रसाद बने, तो हमको कम से कम जयशंकर प्रसाद के तो आज हमें पोइट्री याद करनी ही चाहिए। महादेवी वर्मा बने हैं तो हम महादेवी वर्मा। तो क्या होगा कि जब हम कवि सम्मेलन विद्यालय में करेंगे तो हम स्वयं ही उन साहित्यकारों के साहित्य को पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ आइए आपके पास समझना है। अच्छा, ये जो कवि सम्मेलन और कवि दरबार, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर आपका फर्क है। ये जो है कवि दरबार, ये कैसे बनेगा? अब आपने कहानी सुनी थी कि एक बादशाह हुए थे राजा भोज। राजा भोज, तो राजा भोज का एक काम था कि जब वो आपके बादशाह थे, महाराजा थे, तो राजा भोज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी शायरी, दोहा, कविता अगर स्वयं बना करके उनके पास पहुंच जाता था तो वह यार उस व्यक्ति को एक स्वर्ण मुद्रा दान में देते थे। क्या? तो वो मतलब क्या थे कि वो स्वयं एक एक स्वर्ण मुद्राएं प्रत्येक शायर को दान में देते थे, जो अपनी एक शायरी को लिख करके उनके भोज के टाइम पे पहुंच जाता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कवि दरबार से मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक बच्चे को बनाएंगे क्या, राजा भोज, और फिर क्या करेंगे, राजा भोज का दरबार लगा करके फिर कई सारे छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे कवि बना करके हम उसमें प्रस्तुत करेंगे। तो वो क्या हुआ, कवि दरबार। एक बादशाह बैठे हुए हैं, बाकी सब बच्चे वो कर रहे हैं, कवि बने बैठे हैं, है ना। तो क्या है, कवि दरबार से तो आई आपकी
बात आई समझ में कि एक को बादशाह बना दिया, बाकी सब बच्चों को वो बना दिया। ठीक है, कभी सम्मेलन में क्या किया हमने, सभी बच्चों को पोइट बना दिया, किसी को सूरदास, किसी को तुलसीदास बना करके। ठीक है, अच्छा फिर आपका क्या है, कवि जयंती। ये क्या है कि जयंती से मतलब होता है कि आज जैसे किसी बड़े साहित्यकार का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मतलब आज वो अगर वो पैदा हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का आज बर्थडे है, तो क्या होगा कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के वर्षगांठ पर, जन्मदिन पर हम क्या करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी के सम्मान में एक कार्यक्रम करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, जब गोस्वामी तुलसीदास जी के सम्मान में कार्यक्रम उनके बर्थडे पे करेंगे, तो हम उस दिन पूरे दिन एक तो उनको वो करेंगे, सम्मान करेंगे, और दूसरा हम गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य पर भी बात करेंगे, तो भी बच्चों का ध्यान साहित्य पर पहुंच जाएगा। अच्छा, फिर आपका क्या है, पॉइंट नंबर 7, ये आपको अनिवार्य आपकी संस्कृत में आती है सुभाष तानी। सुभाष तानी कौन सी होती है, वही वाली काक चेष्टा वको ध्यान श्वानन निद्रा तथई बचा, है ना, कि विद्यार्थियों के पंच लक्षण क्या हैं। तो हमें क्या करना है कि जो सुभाषतानी क्या होती हैं, बेहतर बातें, अच्छी जो बातें हैं जो श्लोक के द्वारा हमें अपने पढ़ने को मिल रही है, तो हम बच्चों को सुभाषतानी के बारे में भी अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान दे सकें, ताकि बच्चों का भी पद्य साहित्य की तरफ ध्यान आकर्षित हो। और फिर आपका है 8वां समस्या पूर्ति। यह क्या है कि जब भी कोई भी बालक पद्य साहित्य को पढ़े, और फिर प्राध्यापक को ये भी चाहिए कि इस साहित्य को पढ़ते पढ़ते बालकों को जहाँ भी दिक्कत हो, जहाँ भी उनको परेशानी हो, तो अध्यापक उन बच्चों की समस्याओं को दूर करे। मतलब पद्य साहित्य पढ़ने में बच्चों को जो जो कठिनाइयों का सामना हो, वो उनकी समस्याओं की पूर्ति करे या उन समस्याओं को दूर करे। तो आज आपका ये क्या था कि पद्य में अभिरुचि, मतलब पद्य के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए हमको बच्चों में कैसा ज्ञान देना चाहिए। तो आज का ये था आपका टॉपिक, ये वाला संपूर्ण हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है, पद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास। तो ये क्या है, उच्चारण अभ्यास से मतलब है कि जब हम कोई साहित्य की बातें कर रहे हैं, पद्य साहित्य की बातें जो हम कर रहे हैं, तब हमको ये भी ध्यान देना है कि बालक जो साहित्य बोल रहा है या जो भी पोइट्री कर रहा है, वह बिल्कुल सही वर्ण बोल पा रहा है या नहीं। तो हमको और ये बातों पर, उच्चारण पर तो हमने बहुत बार की है बात, है ना। तुम लोगों से भी बहुत बार बात की है कि रा श स में भेद समझिए, व और बा में जो भेद है वो समझिए, है ना। तो जो वर्ण जिस प्रकार से बना हुआ है, लिखा हुआ है, हमको वैसे ही उसको बोलना है और उसी प्रकार से उसका उच्चारण का अभ्यास भी करना है ना। कहाँ कहाँ पर हमें अपनी गायन को ऊपर लेके जाना है, कहाँ पर अपना जो स्वर है उसको नीचे करना है, कैसे हमें किसी बात को लंबा करके गाना है, कैसे बात को, तो है ना, तार लय सुर ताल सब पे ध्यान देना है और उच्चारण पर भी ध्यान देना है। और जो भी हम शायरी पढ़ रहे हैं, गीत पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है कि हमें जो पोइट कहना चाहता है, जो साहित्यकार हमें बताना चाहता है, हम उस साहित्यकार के मूल भाव को भी जानने का प्रयास करें। यानी कि वो जो होती ना आपके व्याख्या, प्रस्तुत पदखंड की व्याख्या कीजिए, तो वो क्या है, हम बालकों को व्याख्या करने को इसलिए देते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चों ने जब ये गोस्वामी तुलसीदास की, सूरदास की जब कोई पोइट्री पढ़ी, तब बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, या ये जो हम बच्चों को बताया कितना उनके पल्ले पड़ा था। तो आज हम आपको इतना ही बताएंगे। फिर 2 पॉइंट और आपके सेकंड पार्ट में बचे हैं, वो आप लोग लाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप लोग अपना इंतजार करें और अपनी मेहनत करें। बाय बच्चों, थैंक्स।